वेलकम टू डीके वीडियोस। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के हिंदी बी के लिए पार्ट 2 में आपको यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो वाले अपन आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पाठ्य पुस्तक के स्पर्श से यानी कि जो क्वेश्चन आते हैं टोटल 14 नंबर के आते हैं इसमें, और 4 नंबर इसके होते हैं जो काव्य खंड होता है उसमें, यानी कि 4 क्वेश्चन आते, एक पैराग्राफ, उसमें से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और उसके आंसर अपन को देने हैं। गद्य में एक टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, 2 पैराग्राफ आएंगे 5 क्वेश्चन के, और टोटल 10 नंबर का। इस तरह से मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के ये क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ आपको इस वीडियो में गद्यांश यानी कि पैराग्राफ नहीं दे रहे, डायरेक्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको 80 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो अगर आपने इसका ए पार्ट नहीं देखा फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, तो उसमें हमने व्याकरण का बताया था, जो व्यवहारिक व्याकरण है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आपको उस वीडियो में बताया था। तो उसका लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, वरना आप मेरे चैनल की क्लास 10th की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, पंक्ति में सर किसका प्रतीक है? तो यहाँ सर यानी कि जो सिर, उसका अर्थ है यहाँ पर स्वाभिमान। पद्यांश में बांकपन शब्द प्रतीक है, तो इसका उत्तर होगा बेमिसालपन। धरती के दुल्हन बनने से तात्पर्य है बलिदान से गौरवान्वित हुई। सर पर कफन बांधने का अर्थ है बलिदान के लिए तैयार होना। और मानसिक रोगों के बढ़ने का कारण क्या बतलाया गया? अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करना। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, जीवन की रफ्तार बढ़ने का क्या कारण है, क्या अर्थ है? यानी कि तीव्र गति से कार्य का निष्पादन करना। दोनों ही काल मिथ्या है, इसका तात्पर्य यानी कि व्यक्ति का नियंत्रण केवल वर्तमान पर रहता है, यानी कि भविष्य और भूत पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। दिमाग पर स्पीड का इंजन क्यों लगाया जाता है? तो दिमाग की स्पीड बढ़ाने के लिए ये लगाया जाता है। अनंत काल के विस्तृत होने का क्या कारण था? तो यहाँ इसका कारण है लेखक केवल वर्तमान के बारे में ही सोच पा रहा था, इसलिए यानी कि वो अनंत काल के विस्तृत उसमें ही खो गया था, वर्तमान में, और भूत भविष्य की चिंता उसने छोड़ दी थी। तंतारा को गुस्सा क्यों आया? उसे विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, यानी कि गुस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामिरू की मां को दृश्य अपना जो अपमानजनक क्यों लगा? तो मां गांव की परंपरा से बंधी हुई थी, इसलिए उसको ये अपमानजनक लगा। तंतांद्रा वामिरों की कथा समाज की किस समस्या की ओर ध्यान इंगित कराती है? तो विवाह के परंपरागत नियम के ओर। आग बबूला उठने का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है अत्यधिक क्रोध आना। गिरी का गौरव कौन गा रहा है? झरने, जो झरने गिर रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पर्वत के गीत गा रहे हो, गौरव के गीत गा रहे हो। नीरव नभ पर कौन झांक रहे हैं? तरवर। तो नीरव नभ पर कौन झांक रहे हैं? तरवर झांक रहे हैं, यानी कि पेट। नेक्स्ट अपन 16 क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ों पर उगे पेड़ों को कवि ने क्या कहा है? तो पेड़ यानी कि किसका प्रतीक है? जो हमारी उच्च आकांक्षाएं होती है उसका प्रतीक है। नीरव नभ का अर्थ क्या है? शांत आकाश। नीरव नभ का मतलब शांत आकाश। वामिरो और ततांद्रा कहाँ मिलती थी? लापाती के समुद्र किनारे पर। वामिरो और ततांद्रा का प्रेम कैसा था? मुख। मुख का मतलब यानी कि बिना कुछ कहे। कौन सा काल मिथ्या है? तो कौन सा काल मिथ्या बताया गया पाठ के आधार पर? भूतकाल और भविष्य काल। मिथ्या यानी कि भ्रम है, क्योंकि भूतकाल बीत चुका और भविष्यकाल अभी हमने देखा नहीं, इसलिए इसको मिथ्या बताया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21।
एक चला गया दूसरा आया नहीं, किसके लिए कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा भूतकाल और भविष्यकाल के लिए। मिथ्या शब्द का अर्थ है भ्रम। लेखक को अनंत काल जितना विस्तृत क्या लगा? तो वर्तमान क्षण। कवि ने सुमृत्यु किसे कहा है? सद्गुणों के कारण मरने के बाद जिसे लोग याद करें उसको सुमृत्यु कहा है। हमें मरने से क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि मृत्यु अवश्य संभावी है, यानी कि मृत्यु तो अवश्य होगी, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर भी जरूर करें। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं 26 क्वेश्चन पर। यह है सुमृत्यु में से मूल शब्द तथा उपसर्ग होगा। तो इसका जो मूल शब्द और उपसर्ग क्या होगा? सु और मृत्यु। ये अपन ने मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग कर दिए यहाँ पर। धनतांद्रा का मन कार्यक्रम में क्यों नहीं लग रहा था? तो वामिरो के प्रेम में डूबा हुआ था, इसलिए उसका वहां पर मन नहीं लग रहा था। वामिरो के रोने का क्या कारण था? प्रेम व भय के द्वंद्व में असहाय थी, इसलिए वो रो रही थी। समुद्र को पीछे धकेलने में बिल्डरों का क्या उद्देश्य था? तो यहाँ पर मुंबई के जो भवन निर्माता थे वो धन के लालच के कारण समुद्र को पीछे धकेल रहे थे। समुद्र की जो लाचारगी को किस प्रकार प्रकट किया गया है? यानी कि वो उखड़ू होकर सिकुड़ गया, ऐसा जो पाठ में लिखा है, यानी कि वो एक तरह से उसकी लाचारगी को प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। जहाज में सवार लोग चलने फिरने के योग्य क्यों ना रह सके? क्योंकि बुरी तरह से वो घायल हो गए थे। चलने फिरने में समास कौन सा है? द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में डैश है, तो ये सब वाला जो समास होता है दो शब्दों के बीच में डैश वाला, वो द्वंद्वी होता है। मीराबाई के आराध्य है, तो मीराबाई के आराध्य कौन थे? कृष्ण। मीराबाई किस पीड़ा को दूर करने की बात कह रही है? तो वो कह रही है कृष्ण विरह की पीड़ा, यानी कि ईश्वर से जो दूर रहने की पीड़ा सह रही है उसको। श्री कृष्ण ने मगर को क्यों मारा था? तो श्री कृष्ण भगवान ने मगर को मारा था हाथी की रक्षा के लिए, क्योंकि उनको हाथी की रक्षा करनी थी। तो अगर इस पार्ट को आपको अच्छी तरह से इसके अर्थ वगैरह समझना है तो आप वीडियो देख सकते हो, इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। वजीर अली ने किस बात पर गवर्नर जनरल से चिढ़ गया था? यानी वजीर अली जो था किस बात पर चिढ़ा हुआ था गवर्नर जनरल से? तो उनको कलकत्ता तलब करने पर, यानी कि उनको कलकत्ता बुलाया था इस बात पर। वजीर अली ने किसका कत्ल कर दिया था? वकील का। वजीर अली को सालाना कितना वजीफा मुकर्रर हुआ? 3 लाख रुपए सालाना, यानी कि ये उनको दिया जाता था पेंशन के रूप में। पावस ऋतु किस ऋतु को कहते हैं? तो पावस ऋतु जो होती है वो वर्षा ऋतु को कहते हैं, यानी कि बारिश की जो ऋतु होती है उसी का नाम पावस ऋतु कहलाता है। कौन अपना रूप हर क्षण बदल रहा था? तो अपना रूप हर क्षण बदलने वाला कौन था? कौन थी? प्रकृति, यानी कि प्रकृति हर क्षण अपना रूप बदल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। कवि ने पर्वत की आंखें किससे बताया? तो पर्वत पर खिले विभिन्न फूलों को। पर्वत किसमें अपने रूप को निहार रहा है? यानी कि तालाब रूपी दर्पण में। पशु पक्षी कहाँ मंडराते रहते हैं? बस्तियों के आसपास। अब लोग कैसे घरों में रहते हैं? डिब्बे नुमा घरों में, यानी कि आजकल लोगों के घर कैसे हो गए? डिब्बे डिब्बे जैसे, यानी छोटे छोटे। कवि ने मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? तो कवि ने मनुष्यता के लिए जो संदेश दिया वो है कि परोपकार और अच्छे कर्म ही मनुष्यता की पहचान है। तो यहाँ 45 क्वेश्चन में कवि ने जो, इसमें कवि में बड़ी की मात्रा गलती से हो गई, कवि में छोटी की मात्रा ही आएगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे 46 क्वेश्चन पर।
तो इसी चैप्टर से कवि ने किसकी मृत्यु को सुमृत्यु माना है? परोपकारी व्यक्ति की। 47 क्वेश्चन, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उसके परोपकारी एवं विनम्र व्यवहार से। 48, कवि किन मनुष्य को महान मानते हैं? परोपकारी मनुष्यों को। समुद्र धीरे धीरे क्यों सिकुड़ रहे हैं? क्योंकि उसकी जमीन पर इमारतें और मकान खड़े हो गए। विज्ञान के अनुसार धरती कैसे वजूद में आई, यानी कि धरती कैसे बनी? तो धरती अपने कर्मिक विकास से बनी, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। तो अभी ये पार्ट 1 और 2 आपके सामने आ चुका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। अब इसके बाद में पार्ट 3, 4, 5 आगे वाले पार्ट में जो क्वेश्चन है जैसे कि लेखन वाले, संवाद लेखन, लघु कथा, अनुच्छेद, इनके बारे में वीडियो डालेंगे। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से क्या खड़ा किया है? तो दीवारें, यानी कि मनुष्य ने दीवारें खड़ी कर ली है। पहले पूरा संसार किसके जैसा था? एक परिवार की तरह, यानी कि पुराने समय में पूरे संसार को एक परिवार के समान मानते थे। वजीर अली को उसके पद से हटाकर कहाँ पहुंचा दिया गया? यानी कि उसको कहाँ भेज दिया गया था? बनारस में। वजीर अली ने किससे शिकायत की? ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील से। वजीर अली ने कंपनी से क्या शिकायत की? तो उससे शिकायत की कि उसे बार बार कोलकाता ना बुलाया जाए, ये उसने कंपनी से शिकायत करी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, वजीर अली का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो वजीर अली का जो एकमात्र उद्देश्य था वो था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। नेपाल पहुंचने की योजना कौन बना रहा था? शहादत अली। तो शहादत अली यानी कि नेपाल जाने की योजना बना रहा था। सिपाही क्या खबर लेकर आता है? तो दूर से गर्द उड़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि दूर से जो मिट्टी उड़ती, धूल जो उड़ रही थी, उसकी बात वो कहने आया था। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन, कर्नल ने सिपाही को क्या आदेश दिया? सवार पर नजर रखे कि वह किस तरफ जा रहा है, यानी कि जो घुड़सवार आ रहा था उस पर नजर रखने के लिए कि वो किस तरफ जाता है, ये ध्यान रखे। और 60 क्वेश्चन, सहस्त्र दर्ग सुमन का अर्थ है? तो इसका मतलब होता है कि हजारों फूल रूपी आंखें। नेक्स्ट 61 नंबर वाला क्वेश्चन, गिरी का गौरव कौन गा रहे हैं? तो झरने गिरी का गौरव गान कर रहे हैं। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण कौन से शब्द में है? यानी कि कौन से शब्द में मानवीकरण कर दिया गया है एक तरह से अलंकार के रूप में? तो फूल रूपी आंखों में। यहाँ फूल रूपी आंखें, यानी आंखों को फूल की संज्ञा, यानी कि फूलों को आंखें बता दिया गया है, इस तरह से उनको मानव के रूप में डाल दिया गया है। दिमाग की गति कब 1000 गुना बढ़ जाती है? यानी कि स्पीड का इंजन लगाने के कारण। जापान में दिमाग को शांत रखने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो एकांत में चाय पीने की विधि। वो एकांत में जो चाय पीते हैं वही विधि वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए अपनाते हैं। लेखक अपने मित्र के साथ किस समय चाय पीने गया था? शाम के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, बड़े भाई साहब किस काम में जल्दीबाजी नहीं करना चाहते थे? तालीम के मामले में, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के मामले में। बड़े भाई साहब किसकी बुनियाद पुख्ता करना चाहते थे, यानी कि मजबूत करना चाहते थे? शिक्षा रूपी भवन की, यानी कि जो वो शिक्षा ले रहे थे उसकी। सबसे बड़ा विवेक क्या है? मनुष्य मात्र को भाई समझना सबसे बड़ा विवेक है। स्वयंभू पिता का तात्पर्य क्या है? परम पिता परमेश्वर। मनुष्य में बाहरी अंतर क्यों दिखाई देता है? कर्म अनुसार फल भोगने के कारण ये अंतर दिखाई देता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे 71 की ओर। तो आपके ये क्या पैराग्राफ में से क्वेश्चन आएंगे, तो ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं है आंसर ढूंढना।
लेकिन बस यही है कि आप पैराग्राफ को 1-2 बार ध्यान से पढ़ें, और अगर आपका पहले से ही पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि जैसे अपन बुक पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, तो अपन को आंसर पहले से ही लगभग ज्ञात होता है। और इसीलिए हमने ये क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर का ये वीडियो बनाया, जिससे कि क्या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आपको याद रहे और पैराग्राफ में जब ढूंढे तो ज़्यादा मुश्किल ना हो। 71 वाला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अनर्थ है भाई ही भाई का दुख दूर ना करे। लेखक की माँ सूरज ढलने पर क्या करने को मना करती थी? कि आंगन के पेड़ पत्ते ना तोड़ो। इस जो आंगन के पेड़ पत्ते तोड़ते थे उनको उसके लिए मना करती थी। लेखक की माँ दरिया को क्या करने को कहती है? सलाम करने को, दरिया यानी नदी को। दूसरा अंडा किसकी गलती से टूटा? माँ की गलती से। और लेखक का घर किस शहर में था? ग्वालियर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 76। कबूतर इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? घोंसला न मिलने के कारण। 77 नंबर क्वेश्चन, साथियों शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? देशवासियों के लिए। फिदा शब्द का अर्थ है न्योछावर करना, यानी कि न्योछावर। हिरण की नाभि में क्या बनता है? कस्तूरी। युधिष्ठिर का अंतक साथ कौन निभाता है? कुत्ता। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर के रूप में या ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आने की संभावना है। तो आप जब तैयारी करें तो यानी कि एक तरह से बुक अच्छी तरह से, चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा कीजिए, क्योंकि उसी में से आएंगे। और आपके लगभग सभी चैप्टरों का वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल में, आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग माई